हम सब कुछ ना कुछ मानते हैं, पर कभी ये सोचा है कि हम जो मानते हैं वो मानते ही क्यों हैं? क्या वो वाकई सच है या बस एक आरामदायक कहानी जो हम खुद को सुनाते हैं? आज हम आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं के जरिए एक ऐसी ही पड़ताल पर निकलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो विश्वास की हर नींव को हिलाकर रख देती है। ये किसी नए विश्वास को पकड़ने के लिए नहीं है, बल्कि हर विश्वास की जड़ तक पहुंचकर उसे परखने की एक दावत है। जरा इस बात की गहराई देखिए। ये एक बयान ही अपने आप में एक धमाका है। ये कह रहा है कि आध्यात्मिकता का मतलब आरामदायक कहानियों में खो जाना नहीं है, बल्कि मुक्ति के लिए, यानी हर तरह के धोखे से आज़ादी के लिए एक अथक न रुकने वाली खोज करना है। ये फिलॉसफी है जिसका एक ही मकसद है, आज़ादी। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आचार्य प्रशांत एक बहुत पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसे अस्पताल की जहां मरीज आध्यात्मिक रूप से बीमार है। अब देखिए, यहां एक ऐसा मरीज है जो मिलता तो बहुत कम है, पर बड़ा दिलचस्प है। वो साफ साफ जानता है कि वो बीमार है और डंके की चोट पर कहता है, हाँ मैं बीमार हूं और मुझे अपनी ये बीमारी, अपना ये पागलपन पसंद है। अब देखिए, कम से कम वो झूठा तो नहीं है, अपनी हालत को लेकर पूरी तरह ईमानदार है। पर ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जो कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। वो ये तो मानते हैं कि हाँ कुछ बेचैनी है, कोई बीमारी है, लेकिन असली कड़वे इलाज की जगह एक नकली मीठी दवा चुन लेते हैं। तो बाहर से देखने में तो लगता है कि वाह इलाज चल रहा है, पर असल में वो बीमारी को और गहरा और भीतर छुपा रहे होते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि बीमारी अब पहले से कई ज्यादा मजबूत हो गई है। क्यों? क्योंकि अब उसके ऊपर सच्चाई का एक झूठा नकाब चढ़ गया है। वो आध्यात्मिकता का, धर्म का, किसी ऊंची विचारधारा का भेष धर लेती है। इंसान बाहर से आध्यात्मिक दिखने लगता है, पर अंदर से और ज्यादा बीमार होता चला जाता है। तो आखिर ये नकली दवा है क्या जो इतनी आकर्षक लगती है? आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं में इसे बस एक शब्द से पहचाना गया है, विश्वास। और देखिए कि ये धोखा काम कैसे करता है। बाहर से पवित्र दिखने वाले कपड़े, शांति की मीठी मीठी बातें, मंत्रों का जाप, ये सब असल में अहंकार को, यानी हमारे मैं के भाव को और मजबूत करने का जरिया बन जाते हैं। वादा तो शांति का होता है, पर हकीकत में ये बीमारी को और गहरा कर देते हैं। विश्वास की शायद इससे बेहतर परिभाषा हो ही नहीं सकती। ये मन की भीतरी दरारों को, हमारी असुरक्षाओं और डरों को ठीक नहीं करता, नहीं, बस उन पर एक सुंदर सा वॉलपेपर चिपका देता है ताकि वो दिखाई न दे। ये सजावट है, इलाज नहीं। तो ये विश्वास करता क्या है? ये हमारे नाजुक से मैं को, हमारे ईगो को टूटने से बचाता है, उसे सुरक्षित महसूस कराता है और मन को एक गहरी मीठी नींद में सुला देता है, ताकि उसे कभी भी कड़वी सच्चाई का सामना ही न करना पड़े। ये एक मनोवैज्ञानिक कवच की तरह है। लेकिन क्या होता है जब इस गहरी नींद में सोए हुए मन में जरा सी हलचल होती है, जब इंसान को शक होने लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है? ये सवाल ही वो पहली चिंगारी है जिस पल किसी के भी मन में ये सवाल उठता है, मुझे अपनी बात को सच साबित करने की इतनी बेचैनी क्यों है? बस उसी पल विश्वास की उस मजबूत इमारत में पहली दरार पड़ जाती है। ये आत्म जागरूकता की ओर पहला सबसे जरूरी कदम है। तो समझिए, जब भी कोई पूरे आत्मविश्वास से ये दावा करे कि चीजें तो बस ऐसी ही होती हैं या यही परम सत्य है, तो ये ज्ञान नहीं बल्कि एक विश्वास बोल रहा है। एक ऐसा विश्वास जो किसी गहरी असुरक्षा को बचाने के लिए खड़ा किया गया है। और यहीं पर एक अभ्यास आता है, एक प्रैक्टिस। अपनी हर निश्चितता को, हर उस धारणा को जिसे बिना जांचे परखे पकड़ रखा है, उसे खतरे की घंटी की तरह देखिए। ये घंटी बता रही है कि कहीं भीतर कोई बेईमानी चल रही है। तो अगर विश्वास वो नकली दवा है जो बीमारी को और बढ़ाती है, तो फिर असली इलाज क्या है, भले ही वो रास्ता कितना भी कड़वा और मुश्किल क्यों ना हो? यहां आकर खेल पूरी तरह से बदल जाता है। सत्य ये नहीं कहता कि मुझ पर यकीन करो, सत्य कहता है मेरी खोज करो। वो सवाल करने को कहता है और बिना थके तब तक जांच करने को कहता है जब तक आप उसे खुद अपनी आंखों से देख ना लें। वो निष्क्रिय स्वीकृति नहीं, बल्कि एक सक्रिय जलती हुई खोज चाहता है। ये रास्ता आरामदायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें अपने हर एक विश्वास को इस जिज्ञासा की आग में झोंकना पड़ता है। ये प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है क्योंकि इसमें एक झूठे मैं की मौत होती है, लेकिन इसी आग से जो जन्म लेता है वो है मुक्ति, वो है आजादी। और जब कोई इस जिज्ञासा के रास्ते पर बिना डरे आगे बढ़ता है,
तो वो एक ऐसे नतीजे पर पहुंचता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। यही यही वो गहरा सार है। कोई भी विश्वास, कोई भी, चाहे वो कितना भी पवित्र या महान क्यों न लगे, आखिरकार वो हमारे अहंकार को ही बचा रहा है, उसी का पोषण कर रहा है। वो हमें खास या सुरक्षित या दूसरों से बेहतर महसूस कराने का एक बहुत ही सूक्ष्म तरीका है। तो ये विश्लेषण हमें किसी नए जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे और शायद कुछ लोगों के लिए असहज कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम अपने सबसे प्यारे विश्वासों को, अपनी सबसे मजबूत धारणाओं को इस जिज्ञासा की आग में जलाने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं के अनुसार सच्ची यात्रा बस वहीं से शुरू होती है।